डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में कृतिका भाग 2 में 3rd चैप्टर जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखिका ने यात्रा व्रत का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इसमें लेखिका ने बताया कि जब वह हिमालय पर्वत में यात्रा कर रही थी, हिमालय पर्वत की यात्रा करने के लिए गई थी, तो उन्होंने रास्ते में किस तरह से हिमालय पर्वत की सुंदरता को देखा था, किस तरह से वहाँ की बनावट के लिए, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का उन्होंने आनंद लिया था। उसी का वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। लेखिका कहती है कि रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे थे, वैसे वैसे बस्तियां और लोग पीछे छूट रहे थे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुरी नेपाली ओझल हो रहे थे। रास्ते में हमारे लिए जो नेपाली युवतियां मिल रही थीं और पीठ पर भारी सामान लादे हुए जो नेपाली बहादुर दिख रहे थे, वह हमारी नज़रों से ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। लेखिका कहती है कि जब हम ऊंचाई पर पहुंच गए थे, तो जब हम नीचे को देख रहे थे, तो हमारे लिए पेड़ पौधों के बीच में ताश के घरों की तरह दिख रहे थे। जो घर थे वह ताश की तरह दिख रहे थे, बहुत छोटे प्रतीत हो रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप में एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। लेखिका कहती है कि हिमालय पर्वत भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि एक विराट रूप में हमारे सामने आ रहा था। हिमालय पर्वत का भी एक विस्तृत रूप में दिखाई दे रहा था। वह विशाल रूप में हमारे सामने धीरे धीरे आ रहा था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, वह हमारे लिए हिमालय पल पल परिवर्तित होता हुआ दिख रहा था। हिमालय पर्वत की बनावट विभिन्न रूपों में हमें दिखाई दे रही थी और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। लेखिका कहती हैं कि जैसे जैसे हम अगले बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ते वीरान दिख रहे थे, संकरे थे और जलेबी अर्थात घुमावदार दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से जलेबी घुमावदार होती है, उसी तरह से पहाड़ों के रास्ते भी घुमावदार दिख रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी थीं। वादियाँ चौड़ी होने लगी थीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे थे। रंग बिरंगे फूल हमारे लिए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि जब हम उन पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजर रहे थे, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम हरियाली वाली गुफा के बीच में हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। इस तरह से वहाँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी लग रही थी।